वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज एक छोटा सा अनाउंसमेंट लेकर आए हैं। ये 6th सेमेस्टर सिविल के लिए है, यानी डिप्लोमा के लास्ट सेमेस्टर के लिए। देखो, ये एक राइट टाइम होता है जो आप पिछले 10 या 12 दिनों में जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसको अच्छे से समझने का। ठीक है, देखो आपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, क्या गलतियाँ हुई, आप क्या बेटर कर सकते थे, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखो, सिलेबस ना टाइम पे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद आपके पास 1 मंथ का टाइम होना चाहिए रिवीजन करने के लिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पे आप लिखकर अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वो रिटेन एग्ज़ाम होता है। आप समझे हुए रहोगे, लेकिन अगर आपको लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप करेक्टली वर्ड को अरेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात को आप ध्यान से रखना। आपका सिलेबस है वो विदिन टाइम कंप्लीट होना चाहिए और बाद में रिवीजन प्लस चीज़ों को याद करके राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। और बीच बीच में हम हमेशा ये आपको याद दिलाते आए थे कि सेमेस्टर का जो प्रिपरेशन होता है वो लास्ट मोमेंट में नहीं होता है, आपको डे 1 से प्रिपरेशन करना होगा। आप जो पढ़ते हो आपका वो कंटेंट ही हर एग्ज़ाम के लिए इक्विवेलेंट होता है और हम लोग सबसे ज़्यादा कंटेंट देते हैं, मार्केटिंग कभी नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जेआरएस मंत्रा फैमिली। ये सिविल के लिए बेस्ट प्लेस है। प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ जेआरएस मंत्रा। अगर आप जेआरएस मंत्रा में पढ़ते हैं तो आप प्राउडली बोल सकते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है। देखो, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा मतलब मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम लोग अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं। बात कर रहे थे बाबू सिलेबस का। आपको सिलेबस है वो राइट मोमेंट में कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। आपका एस्टिमेशन का एग्ज़ाम याद करो, पेपर बहुत आसान है, पेपर बहुत आसान है। लास्ट मोमेंट में कैसा एग्ज़ाम हुआ आपको पता है, अभी कॉपी चेक होना बाकी है। याद रखना, कॉपी चेक नहीं हुआ है अभी, कॉपी चेक होगा, मार्क्स मिलेगा, तब रिजल्ट आएगा। जो जेआरएस मंत्रा में पढ़े थे उनको लास्ट मोमेंट में हम 2 मिनट का क्लिप दिए थे। वो 2 मिनट का क्लिप आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तो था ही, और कैसे टैकल करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के एग्ज़ाम को वो आपको अच्छे से हम बताए थे। ठीक है, बट जो भी है, जैसा भी आपने अच्छा दिया अपने तरीके से, रिजल्ट का वेट करो, होप फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको सोचना। यूफोरिया में आपको कोई इमेजिनरी प्लेस पे ले जाए तो आपको उस प्लेस पे जाने से बचना। प्रैक्टिकल सोचो। 3rd सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, आप जेई के लिए भी प्रिपेयर्ड थे, सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, कभी भी हम लोग जेई कंटेंट देते हैं, क्लेम नहीं करते हैं कि हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा। अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, बताएंगे अपने बारे में। तो सिलेबस राइट टाइम पे कंप्लीट करना है। मेरा मानना है कि आपका जो सिलेबस है वो 30 दिन पहले कंप्लीट होना चाहिए। आपको 30 डेज का टाइम होना चाहिए और ये 30 दिन में आप रिवीजन करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तभी आप सेमेस्टर में अच्छे लिख पाओगे। और जब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा तो आप वो एसएससी, जेई या किसी भी एग्जाम में, आप यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना दो, आईएएस का भी एग्जाम आप क्यों ना दो, आपके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैटर करता है, आपका प्रैक्टिस मैटर करता है। मैं बात करूंगा, आई हैव क्लियर्ड एसएससी जेई, आई हैव क्लियर्ड आरआरबी जेई। ठीक है, मुझे पता है मैंने क्या जो बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपको कैसे करना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो, 6th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है आरसीसी डिजाइन, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, और एक इलेक्टिव चूज करना होता है। इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा अपने कॉलेज के रिगार्डिंग। मैं पहले से बात कर रहा हूँ, यू हैव टू बी केयरफुल। मैं ऐसा इलेक्टिव के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, इलेक्टिव के बारे में अच्छे से बताऊंगा। आरसीसी डिजाइन मतलब डॉस है, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें आपको आरसीसी डिजाइन पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, इट इज गोइंग टू टॉट बाय मी आर रजनीश, मैं पढ़ाऊंगा ये। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक फ्रॉम एनआईटी पटना, और मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से एमटेक किया है। ठीक है, कुछ था मैं इसलिए जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच पाया। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है बाबू, आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे। एनआईटी पटना बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से बीटेक और एमटेक किए हैं। ठीक है, मतलब चीज़ों को पढ़े नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी किए हैं लेबोरेटरी में। तो आरसीसी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आपको हम पढ़ाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट कम से कम 8 से 10 बार पढ़ा चुके हैं। जैसे एस्टिमेटिंग आपको बेस्ट वे में बताए थे
ठीक है। इजी है करके हम इसको नहीं निकालेंगे। इजी है, हाँ इजी है, पढ़ाएंगे तब इजी है करके आपको तो लग गया लंका, आपको भी पता है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको सावंत सर पढ़ाएंगे, ठीक है। सावंत सर जो 6-7 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उनको 6-7 साल से केमिस्ट्री पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को पढ़ा देंगे आपको। थ्योरेटिकल पेपर है। मैनेजमेंट और इलेक्टिव जो है वो आपको पढ़ाएंगे जितेश सर, ठीक है। ये भी बीटेक किए हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से, एमटेक की एनआईटी पटना से, बहुत नॉलेज है। अगर क्लास में आकर बैठो ऑफलाइन क्लास में तो आपको जितेश सर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग के पास जो लेक्चर होता है वो लिमिटेड ड्यूरेशन में होता है। अगर आप क्लासरूम में कभी जितेश सर से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि इनके पास कितना नॉलेज है और ये क्या है, ठीक है। कभी कभी इंसान ना अपने आप को मतलब प्रमोट नहीं करता है, मतलब तो लोग उसको हल्के में ले लेते हैं। तो जेआरएस मंत्रा हल्का नहीं है, रख देंगे तो कोई उठा नहीं पाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं बाबू आरसीसी डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट। रजनीश सर बोल रहे कि 8 से 10 बार हम कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट पढ़ाएं। जो पढ़ाएंगे एसएससी जेई के लिए भी होगा, जो पढ़ाएंगे सेमेस्टर के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आप प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम ये सब ठीक है, प्रमोशन नहीं। फिर आप फिर से बोल रहे प्रमोशन नहीं, जिसको जहाँ पे पढ़ना है पढ़िएगा, बट प्रमोशन नहीं करेंगे कभी। नेक्स्ट, अच्छा आपको अब हम पढ़ाएंगे किस तरह से, पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। व्हाट इज द पैटर्न, हम लोग का टीचिंग पैटर्न क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो हम बोल रहे हैं कि लाइव क्लासेज आपको मिलेगा कहाँ पे, ऐप पे। जेआरएस मंत्रा का ऐप है, जेआरएस मंत्रा, आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप को इंस्टॉल करो। डेली हम लोग शाम में 7 बजे से 9 बजे तक, डेली 7 से 9 डेली। जिस दिन संडे या हॉलीडे रहेगा उस दिन क्लासेस नहीं चलेगी, बाकी आपको मंडे से लेकर मंडे टू सैटरडे हम लोग क्लास अरेंज करेंगे, लाइव क्लास, जिसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा। एसएससी जेई ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इस पे बहुत माहौल बनता है। एसएससी जेई लो, इसमें हम बोल रहे हैं कि जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, गेट का हम बोल रहे हैं, गेट के क्वेश्चन, ठीक है। गेट आई हैव क्वालिफाइड गेट 5 टाइम्स, 5 बार गेट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और उसके बाद आईईएस का क्वेश्चन, यूपीएससी जो है नहीं, एसएससी जेई का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एसएससी जेई के लिए हम आपको गेट और आईईएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ ही साथ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। गेट का 5 बार गेट क्वालिफाई किए, आपको गेट और आईईएस का पूरा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस सेमेस्टर में ये कर देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। टाइम याद रखिएगा, 7 बजे से 9 बजे तक डेली, ठीक है। इफेक्टिव जो होगा आपको 1 मार्च से, हम क्या बोल रहे हैं बाबू, 1 मार्च से आपको 7 से 9 लाइव क्लासेस जाएंगी, ठीक है। कुछ यूट्यूब पे ले लेंगे, अरेंज कर लेंगे, कुछ लेक्चर होगा वो ऐप पे ही जाएगा। डॉट क्लियर क्लासेस होगा, ये 3 हम बोल रहे हैं कि 7 से 9 2 घंटे का क्लास होगा। मान लो कि 7 से 8 7 to 8 हम लेते हैं, यानी रजनीश सर क्लास ले रहे हैं, फिर 8 से 9 जितेश सर क्लास ले लेंगे, फिर अगले दिन सावंत सर क्लास ले लेंगे। और आपको डॉट कैसे पूछना है, आप वहां पे कमेंट करके आप डॉट पूछ सकते हो, क्लियर हुआ या नहीं आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो टाइप करके, पेपर पे पेज पे लिख के, या अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो, हमको ये चीज समझ में नहीं आया, उसका हम लोग क्या करेंगे, डॉट क्लियर करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। और एक चीज जो आपको हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आपको हम टारगेट देंगे, ठीक है। हम लोगों की तरफ से आपको टारगेट दिया जाएगा कि आप 5 लेक्चर देखो। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट 2 दिन में 10 लेक्चर देख लेता है, तो आपको हम लेक्चर का टारगेट देंगे कि आप 5 लेक्चर देख कर आओ, और ये 5 लेक्चर पे बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, रिवीजन होगा, यानी पहले तो आएंगे 15-20 मिनट, आपको ये 5 लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया उसको रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन के बाद आपको डॉट क्लियर करवा देंगे, और उसी दिन एसएससी जेई के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के लिए गेट का क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। गेट और आईईएस का क्वेश्चन करवा देंगे। बता देते हैं कि हम भी गेट क्वालिफाई किए, मेरे पास भी नॉलेज है। I have completed BTech from Jadavpur University, which is one of the best engineering college in this country, one of the best engineering college, ठीक है। और MTech के मार्क्स जिसको देखना होगा कि मेरा MTech में मार्क्स कितना था, तो वही टिप्स आप लोगों को भी देते हैं कि हाउ टू गेट मार्क्स। मेरा MTech में मार्क्स है वो 94-95% तक रहा है, 95% MTech में मार्क्स रहा है बाबू सेमेस्टर में। किसी सेमेस्टर में 95-96% भी मार्क्स आया। किसी को इंटरेस्ट होगा मैसेज करना, उसको हम भेज देंगे, ठीक है। आई हैव क्वालिफाई एसएससी जेई, जिसको इंटरेस्ट होगा बोल देना, हम अपना भेज देंगे। आरआरबी क्योंकि प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीथिंग।
यहाँ तक समझ में आ गया? याद रखना 7 से 9, 7 से 9 डेली क्लासेस चलेंगी, ठीक है, 7 से 9 डेली क्लासेस चलेंगी, आपको मिलेगा। बात करें रिवीजन का, कीप रिवाइजिंग, जब तक आप रिवीजन करते रहोगे चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी, आप बहुत अच्छे उस सब्जेक्ट में हो जाओगे। तो ये हम लोगों का स्ट्रेंथ रहेगा इस बार, जिसमें एसएससी जेईई ऑब्जेक्टिव रिवीजन डॉट। और आपको जो लेक्चर है वो हम देखो बाबू पढ़ाना ही हम स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए हैं 2020 से, ठीक है, 2020 में जब लॉकडाउन था उसी समय से पढ़ाना स्टार्ट किए थे। थर्ड सेमेस्टर में जब आप थे, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाए थे, दैट वाज माय फर्स्ट ऑनलाइन बैच। 2021 में 2021 में हम ये सिलेबस है वो लेक्चर कंप्लीट किए हैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। आप लोग सीनियर से बात कर लीजिएगा। तो 2021 अक्टूबर नवंबर का जो लेक्चर है वो आपको दिया जाएगा, टारगेट जो आपको देख कर आना है वही लेक्चर आप देखिए, और यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। लेक्चर बेस्ट है, 402 लेक्चर है उसमें अब तक, टोटल 402 लेक्चर है, प्लस उम्मीद करते हैं कि और 100 लेक्चर उसमें ऐड होगा। टोटल आपको 502 लेक्चर्स मिलेंगे, 510 के आसपास लेक्चर मिलेंगे। हर एक लेक्चर है वो 20 से 30 मिनट का है। आप उस लेक्चर को देखो। कोई बोलेगा नहीं सर हमको लेक्चर वो पसंद नहीं है, बोलेंगे पढ़ के तो देख तो लो एक बार, ठीक है। और वी आर द बेस्ट, ठीक है, इससे कोई बेस्ट है ही नहीं, वी आर द बेस्ट, हम लोगों से बेस्ट नहीं है कोई सेमेस्टर प्लस जेई के लिए, ठीक है। और आगे नो प्रमोशन, गेस्ट क्वेश्चन, आप लोग 5th सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे, पता है मार्क्स कैसे लाया जाता है, हम बताते हैं आपको। गेस्ट क्वेश्चन मिलता है, इस बार गेस्ट क्वेश्चन हम पहले ही दे देंगे, ठीक है, टेंशन ही नहीं रहेगा, आप सब कुछ पढ़ के जाओगे। गेस्ट क्वेश्चन का इस बार सॉल्यूशन भी दे देंगे, सेमेस्टर का टेंशन हल्का कर देंगे। गेस्ट क्वेश्चन हम लोग का 100% एक्यूरेट होता है, 100%, ठीक है। बोलते हैं बाबू, आप खुद 5th सेमेस्टर का जीता जागता एग्जाम्पल हो, इसमें हम क्या बोले, 100% हम लोग का गेस्ट क्वेश्चन होता है वो वैलिड होता है, 100% लिख दिए यहाँ पे। अब बोलो सर आप अभी लिखे नहीं, पहले भी हम बोल के दिए हैं कि 15 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें से 20 नंबर 25 नंबर आएगा, और वो आया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं जो काफी ज्यादा था, इस बार ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन ही नहीं रहेगा, भर भर के ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है। देखो सक्सेस अहेड, आप पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, दैट्स अ सिंपल फंडा, ठीक है। ये नहीं, इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है, कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे अच्छे क्वालिटी का, आप जेई के रास्ते पे जाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करोगे, आपका सेमेस्टर भी खराब होगा, जेई भी खराब होगा। हम क्या बोल रहे बाबू, स्टडी करोगे तो आपका रास्ता ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा। तो अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आपका जेई भी नहीं निकलेगा, और सेमेस्टर तो आपके हाथ से गया ही। देखो 20-25 मार्क्स में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, 20 से 25 मार्क्स में कुछ नहीं रखा है, लेकिन याद करो कि ये आपके जिंदगी भर चलने वाला है। आपके साथ जो मार्क्स होते हैं वो जिंदगी भर चलने वाले हैं, ठीक है। जिंदगी भर आपके साथ ये 20 से 25 मार्क्स का डर रहेगा। मान लो कि किसी दिन एग्जाम हो जाता है, मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, तो वहां पे तो आप ऐसे ही छट गए। तो इसलिए बोले मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करो, सेमेस्टर में भी सक्सेस मिलेगा, जेई भी आप अच्छे से करोगे। ऑब्जेक्टिव हम लोग का स्ट्रेंथ है इस बार, ठीक है। और फी के लिए सामने आपको दिख रहा होगा, फी हम लोग सभी कैटेगरी के लोगों को एक साथ रखते हैं। हम लोग किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि आप इस समुदाय से हो या इस कास्ट से हो या इकोनॉमिकली वीक हो, ऐसा नहीं। सब स्टूडेंट मेरे लिए बराबर है, सबको इक्विवेलेंट हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। देखो तो 2600 फी रखे हैं बाबू, ओनली 2600 रुपीज फी है। आप ये पे मत कर देना, ठीक है, 2600 रुपया पे मत करना। आप जाओ JRS मंत्रा के में कोड अप्लाई करो, JRS 601, आपको 601 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। पिछले बार हम लोग के पास 900 स्टूडेंट थे, लास्ट मोमेंट में 300 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, 300 प्लस स्टूडेंट लिए थे लास्ट 1 मंथ में एडमिशन। तो उन लोगों का कुछ का एडमिशन तो हम फ्री कर दिए कि लास्ट मोमेंट में क्या पैसा ले, किसी का 800 कर दिए, ठीक है। बोला सर पैसा नहीं है, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो उस तरह से करके उन स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जो 800 रुपया फी पे किए हैं, सर एक सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट गरीब थे तो चलो 1000 रुपया में भी कर दिए, 1200 में भी कर दिए, लेकिन इस बार का जो फी है यही रहेगा, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तो प्लीज आप कॉल मत कीजिएगा, इससे कम कराने के लिए आपको 2000 के अंदर या 1980 रुपया के आसपास आपको पड़ेगा, 1980 रुपया का पूरा होगा। लेकिन ये ऑफर सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर द फर्स्ट 300 स्टूडेंट। आप जाओ 6 सेमेस्टर का अगर आप परचेज करना चाहते हो कोर्स
तो 300 स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट 300 स्टूडेंट होंगे उनको ये मिल जाएगा, बाकी के स्टूडेंट को 2600 रुपया पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे 2600 रुपीज़, ठीक है। और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट ये इतना हो गया। हाँ, कुछ स्टूडेंट ग्रुप में आते हैं, अपना अपना एक ग्रुप बना लिए, तो बल्क में 20 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का एडमिशन होता है, तो वहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। क्योंकि एक बार जब आप भी देखते होंगे डीलर में खुदरा मिलता है होलसेल में, तो जब 50-60 स्टूडेंट एक साथ एडमिशन ले रहे हैं तो उनको हमको 5,000-7,000 कम करने में क्या दिक्कत है। तो आप ग्रुप में आओ, अगर ग्रुप बना लेते हो 10 स्टूडेंट का 20 स्टूडेंट का, अगर इस तरह से ग्रुप बनाते हो 10 का या 20 का ग्रुप होता है, 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट, ठीक है। अगर इस तरह का ग्रुप होता है या 5 स्टूडेंट का भी ग्रुप होता है तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट हम दे देंगे, ठीक है। तो आप आओ, नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इस चीज़ को आप नोट करके रख लो, ठीक है, कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है। एक स्टूडेंट तो कॉल करके बोल रहा है कि सर रिकॉर्डिंग नहीं सुनाएंगे, उसका बहुत पुराना स्टूडेंट है, भड़क जाएगा, सीतामढ़ी का है, बोल रहा है कि 20 डेज में हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे सर, और उसके बाद पूरा का पूरा आप रिवीजन करवा दीजिए, एसएससी जेईई का सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो उसका क्षमता है, आप 40 दिन में सिलेबस कवर कर लो, 1.5-2 महीने का आपका पूरा वो रहा, रिवीजन का टाइम रहा। तो हम लोग 7 बजे से 9 बजे तक मिलते हैं हम लोग 1 मार्च को। 1 मार्च को आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, 1 मार्च, जहां पे हम आएंगे, आपको रिवीजन कराएंगे, एसएससी जेईई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, डॉट को क्लियर करवाएंगे, और ये आपको डेली चलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हाँ, एक चीज और रह गया है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ऑफलाइन बैच के बारे में लास्ट, और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। देखो, जो गोपालगंज के स्टूडेंट हैं, जीपी गोपालगंज के हैं, उनको इलेक्टिव चूज करना होता है। जो रूरल शायद उनका ब्रांच है, वो माइक्रो इरिगेशन पढ़ते हैं, ठीक है, उनका माइक्रो इरिगेशन है, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन है। तो उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी माइक्रो इरिगेशन का। ध्यान से सुनिएगा, जो जीपी गोपालगंज के स्टूडेंट हैं, वो जो माइक्रो इरिगेशन चूज करेंगे उनको माइक्रो इरिगेशन का मिलेगा लाइव क्लासेस। ऑफलाइन में माइक्रो इरिगेशन नहीं चलेगा, लाइव में चलेगा। जो भी स्टूडेंट है उनको एडवांस कंस्ट्रक्शन इलेक्टिव चूज करना है, लेकिन हाँ, चूज करने से पहले वो अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से, जो एचओडी हैं, उनसे बात करेंगे कि सर इलेक्टिव कौन सा चूज करें। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि स्टूडेंट पूरा एडवांस कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, आफ्टर कंप्लीटिंग एडवांस कंस्ट्रक्शन उनको पता चला कि उनका इलेक्टिव है वो अर्थक्वेक है। तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर लेना। देखो, एडवांस कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये आपके कॉलेज और आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी कॉलेज में फ्रीडम होता है, यानी किसी कॉलेज में फ्रीडम होता है चूज करने का। कुछ कॉलेज होते हैं वो अपने टीचर के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट है वो अप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट क्या चूज करना है, तो आपको सब्जेक्ट अगर चूज करने का मौका मिला तो एडवांस कंस्ट्रक्शन चूज कीजिएगा, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन की लाइव क्लासेस चलेगी जीपी गोपालगंज के स्टूडेंट के लिए स्पेशल, जिसको हम जितेश सर और सावन सर तीनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत होगी आपको पूरा प्रॉपर सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज और, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता चल गया ना, ऑनलाइन की जो क्लासेज है वो 28 फरवरी से आप एडमिशन ले सकते हो। यानी इस लेक्चर के पब्लिश होने तक 300 स्टूडेंट जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका कोड वैलिड है कि नहीं। अगर कोड वैलिड है तो आप 300 स्टूडेंट के अंदर में आ रहे हो, आप एडमिशन ले लेना। 28 फरवरी से आप लोग की क्लासेज है वो चलेंगी, ठीक है। 28 फरवरी से आप एडमिशन ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो एडमिशन लेना। 1 मार्च से लाइव क्लासेज होगी, जो इनका एडमिशन हुआ है उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, जो ऑफलाइन में आ रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। उनको बोल देते हैं कि ऑफलाइन का जो क्लासेज है वो 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। बोल दे रहे हैं, लार्ज यहाँ पे लिख देते हैं बड़े बड़े शब्दों में, 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन क्लास, ठीक है। ऑफलाइन में तो फिर कुछ है ही नहीं, ऑफलाइन को के बारे में तो बोलना ही नहीं है। 2 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस। राजीव नगर रोड नंबर 2 और 1, आप किधर से भी एंट्री करोगे आपको 2nd और 3rd बिल्डिंग है वो इसी का, आपको बैनर पोस्टर मिल जाएगा। और बैनर पोस्टर अभी हम लगवा रहे हैं, ठीक है। 2-3 साल से तो अपना खुद का चल रहा है, आज तक कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किए ना बैनर। आप लोग खुद देखो, सिर्फ एक मेन गेट पे छोटा सा बैनर लगा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट कैसे कैसे पहुंचता है जो उन्हीं को पता होगा, ठीक है। तो रोड नंबर 2 और रोड नंबर 1 में आइए। 2 मार्च से आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, ऑफलाइन 2 मार्च। टाइम है मॉर्निंग सुबह 7 AM
टू 7 AM टू फिलहाल अभी 10 AM रखते हैं, फिर ये टाइम बढ़ाकर 12-1 बजे तक कर देंगे, ठीक है। मतलब टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो समझ गए, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। 2 मार्च सुबह के 7 बजे क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप जब भी प्रैक्टिकल दो, प्रैक्टिकल देकर, और अगर ऑफलाइन क्लास आना है तो आ सकते हो। और आई होप ये 1 मार्च से स्टार्ट होगा आपके लिए, और 300 मात्र स्टूडेंट को हम फी में डिस्काउंट दे रहे हैं, 601 रुपीज़ का। और जो ग्रुप में आएंगे उनको थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो भी क्वायरी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, लिख देते हैं, कॉल कर सकते हो आप 8797286737, ठीक है। आप इस पे कॉल करो 8797286737 पे बात हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।